मुझे उस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है और मिरान साहब पर भी। वो कैसे रेहान को देख रहे थे, पता नहीं इस घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। कितने खुश रहते थे हम लोग यहाँ, देखते ही देखते हमारी सारी खुशियाँ गमों में बदल गईं। ये सब कब ठीक होगा? मेरी बात मानकर आज मुझसे मिलने का बहुत शुक्रिया। 2 मिनट दे रही हूँ फिरात। 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे मैसेज का जवाब दोगे। वेलकम। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकता। एक और काम है मुझे। मीरान और रेहान के बारे में बात करनी थी। मुझे पता है मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रही हूं, क्या तुम कर पाओगे? अगर मीरान की बेहतरी की बात है तो मुझे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। फेस टू फेस बात करना हमेशा अच्छा लगता है मुझे। इस तरह अपनी बात को फुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसलिए अगर हम मिलकर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम मुलाकात अरेंज करो, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यारिन, मैं कुछ करता हूँ। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं। झूठ मत बोलो, तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूं। याद है मीरान, मैंने पहले भी कहा था तुमसे, मोहब्बत करने लगे हो तुम, मगर तुम नहीं माने थे। प्लीज दोबारा शुरू मत करो, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है उससे। तो ये सब क्या है? उसकी फिक्र करना, उसका ख्याल रखना। क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ये सब जल्द रुक जाएगा। ये अब रुकने वाला नहीं है फिरात। मैंने वो तूफान खड़ा कर दिया है जो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। मैं जिस मीरान को जानता हूं, वो मीरान किसी भी तूफान में फंसी हुई कश्ती को निकालने की ताकत रखता है। और हां, यारिन ने मैसेज किया था, उसे कुछ काम है, तुमसे मिलना चाहती है। यारिन ने? क्या बात करनी है उसने मुझसे? वो तो मुझे शादुल फैमिली की लगती ही नहीं है। रेहान से मुतालिक कुछ बात है, रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। मुझे लगता है उसकी फैमिली को इस बात का नहीं पता होगा। ठीक है, आएगी तो बात कर लेंगे।